नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। आज हमारे बीच बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद और हजारों बच्चों को शिक्षा में उत्तीर्ण भी किए हैं और पढ़ाए भी हैं, जो विजयानंद तिवारी जी हैं, जो सारण जलालपुर से हैं। बहुत ही प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन आज इनसे चर्चा हम खास करने वाले हैं बिहार विधानसभा में जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहा है और कहीं ना कहीं अब डेट भी फाइनल होने वाला है, तो बिहार में सर क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है कि बिहार में इस विधानसभा में बिहार की जनता किसे फिर से चुनने वाली है या कोई नया सरकार चुनने वाली है, वो तो बिहार की जनता ही बता सकती है बेटर। जी। क्योंकि जो विकास हुआ है वर्तमान में या पिछले 10 सालों में, जी। तो बिहार के जो जनता है वो देख रही है कि किस तरह से विकास हुआ है हर क्षेत्र में। सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो शिक्षा में बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है। पहले तो मेरे ख्याल से जितने भी स्कूल हैं उसका बिल्डिंग भी उतना बढ़िया नहीं मिलता था, लेकिन आज के समय में ये तो 100% है कि पहले से ज्यादा बिजली, पानी और शिक्षा हर जगह दिख रहा है ये। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से जुड़े हुए हैं आप। हजारों बच्चे आपसे पढ़कर लिखकर बड़े बड़े पदों पर चले गए। तो खास तौर पे देखिए, तीन तरफा कोई कह रहा है कि लड़ाई है बिहार में, कोई कह रहा है कि नया कुछ आ गया है, कोई कह रहा है कि पुराना कुछ है, मतलब तरह तरह की बातें हैं। लेकिन आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, जमीनी बेस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये चर्चा आपके नजर से क्या है? देखिए, मेरे नजर में देखा है तो आफ्टर ऑल द डेवलपमेंट ऑफ बिहार जी, और जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है वो बढ़िया हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। अगर स्वास्थ्य में देखा जाए, स्वास्थ्य में तो मतलब कि एक्सेलेंट वर्क हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, पहले की अपेक्षा पहले हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे तो देखते थे कि माल जाल कुत्ते सब बैठे रहते थे। लेकिन आज अगर जाने के बाद रात को 12 बजे भी जाते हैं, 2 बजे भी जाते हैं, तो देखते हैं कि गार्ड है, उपलब्ध है, दवा है, दवा है, डॉक्टर है, सभी लोग हैं। ये चीज तो मिलता ही है। और ये मैं बता दूं कि देश का एक पहला ऐसा भी अभी राज्य कंटिन्यू है, नंबर 1 पे है जी, जो दवा उपलब्ध कराने में बिहार नंबर 1 है देश में। आप देखेंगे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो पीएचसी हो, सीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, पेशेंट को दवा मिल रही है। हाँ, इस चीज को हम एग्री है, इसलिए कि देखिए, सबसे पहले बात है कि पहले हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे तो क्या मिलता था, ये बिहार के लोग परिपूर्ण तरीके से जानते हैं। और आज की जो स्थिति है, आज का जो हॉस्पिटल का माहौल है, वो कुछ अलग है, ये सभी लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि आयुष्मान भारत योजना, जी, यहाँ बिहार में 4 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। आप समझ रहे हैं कि 4 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। ये क्या कि बहुत बैकबोन काम हुआ है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इलाज के बिना वो मर जाते थे। बिल्कुल कम से कम आज हॉस्पिटल में कम से कम वो जब आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं तो कम से कम 5 लाख का एक बैक सपोर्ट मिलता है। हाँ, मिलता तो। और ये बहुत बड़ी मतलब गरीबों के लिए योजना। गरीबों का तो एक चीज हम देखने को मिलता है कि गरीबों का एक होता है कि मोदी जी जो दिए हैं, मोदी जी एक गर्जीवन की तरह गरीबों पर एक छत्र छाया हमेशा बना कर रखते हैं। ये आप समझ सकते हैं, जब से मोदी जी हैं तब से 5 किलो का अनाज फ्री, इस तरह से मेडिसिन, दवा, पैसा जो जाते हैं आयुष्मान करके, ये तो जो तमाम जो चीजें हैं, ये गरीब जनता बेखूबी जानती है कि हमें अगर सरकार में कौन सा सरकार हमें क्या देती है। देखिए, जनता वो देश की जनता हो, इंक्लूडिंग बिहार की जनता, जी, हमारी जो जितने भी जनता है, वो रूरल एरियाज के हो या अर्बन एरिया के, उन लोगों का एक ही रहता है कि मुझे सरकार द्वारा क्या हमको क्या मिला, हाँ, क्या एडवांटेज मिल रहा है, क्या व्यवस्था मिल रही है, क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो जितने भी यहाँ पे योजनाएं हैं, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो धरातल पे है। और आज डायरेक्ट देखिए, किसान सम्मान निधि लगभग बिहार में 78 लाख से अधिक कृषक बंधुओं को, ठीक है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वो डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है। ये फिर नया 10,000 रुपया खाता पे आना और
उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्री, ये सारी चीजें भी हाँ, तो 150 यूनिट बिहार सरकार फ्री दे रही है। 125 हाँ 125 यूनिट, और बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से वो लास्ट महीना से ही हाँ चालू हो चुका है, दूसरा महीना है। ये बहुत बड़ी मतलब कि है कि आप इसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत सिंपल है। एक मतलब जो भी आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति है उन लोगों के लिए है। आज देखिए आशा लोगों को, आशा दीदी लोगों का मानदेय बढ़ा, तो देखिए क्या है कि मानदेय बढ़ना, ये बिजली फ्री आफ्टर वाले की हमारी जो जनता है, ठीक है, हमारी जो माझी या बिहार की जो जनता है वो कितना ज्यादा बेनिफिट ले रही है बिहार। सर आपके नजर से क्या लग रहा है कि बिहार अब रफ्तार पकड़ रहा है? डेफिनेटली बिहार विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। और जो लोग नहीं बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, बिहार पिछड़ा हो रहा है, आप बिहार का आकलन दीजिए ना, दूसरे राज्य में जाके देखिए। आज बिहार में लेकिन एक चीज देखिए, दूसरे राज्यों की बात कर ले तो यहाँ से पलायन भी तो होता है ना, लोग जाते हैं मटुआ मजदूरी का काम करते हैं, उसके लिए भी तो सरकार। देखिए अगर बिहार का अगर आप देखिएगा जनसंख्या, महाराष्ट्र की जनसंख्या देखिएगा, यहाँ और भी राज्य की डेंसिटी में बिहार बहुत ज्यादा है जनसंख्या में। तो डेंसिटी में जब ज्यादा होता पॉपुलेशन है बिहार का, और जो भी लोग हैं यहाँ पे सो कृषि प्रधान है, किसी पे डिपेंडेंट है लोग। लेकिन डे बाई डे क्या है कि बहुत सारे जो रोजगार के साधन मिल रहे हैं, मनरेगा से लेके बहुत सारे यहाँ पे हो रहे हैं। इवन बहुत सारे फैक्ट्री भी हो रहा है। वो फतुहा रोड में जाइए, उधर जाइए, देखिए फतुहा में बैठा है, रेलवे का चक्का का फैक्ट्री बैठा है। जैसे हमारे जलालपुर में माझी विधानसभा में सांसद जी एक डेयरी मिल्क बैठा रहे हैं। इस तरह लगातार जो फैक्ट्रियां जो बैठ रही है, अब लगता है कि बिहार में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जो बिहार के लोग अब यहाँ लगातार उनको भी रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार तो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। जी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बन के रहिए, निराशावादी नहीं। डेवलपमेंट हो रहा है, आगे भी डेवलपमेंट होगा। और आप एक बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को गुड एजुकेशन दीजिए, बच्चे को बेटर कम से कम पर्सनालिटी डेवलप करके आगे बढ़ाइए। आज भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल बच्चे निकल रहे हैं, अच्छे जो निकल रहे हैं, बिहार के बच्चे निकल रहे हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा आईपीएस और अफसर बनने वाले तो बिहार के ही लड़के हैं। कौन कहता है कि बिहार में शिक्षक है? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टूडियो में बुलाने का कारण एक था कि देखिए किसी और को बुलाया जाता है तो वो राजनीतिक मुद्दा अपना कहीं ना कहीं लेकर चले आते हैं, और किसी पार्टी ने किसी न किसी पार्टी से वो रहते हैं, अपने पार्टी का टान करते हैं। तो ये आप एक शिक्षक हैं, आप किसी पार्टी से नहीं है, तो आपसे निष्पक्ष इस बिहार के विषय में चर्चा करना था कि लोगों का भविष्य क्या है और कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए जो भी स्टूडेंट्स है, जो भविष्य का, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी राज्य या देश के भविष्य होते हैं। जी बिल्कुल। जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जो कंटिन्यू अभी रेगुलर जो स्टडी और एजुकेशन मिल रहा है, और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे ही आज कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि यूपीएससी क्लियर करते हैं, मेडिकल में आप जाते हैं, बिल्कुल इंजीनियरिंग जाते हैं, नीट कंप्लीट करके वो हायर मार्क्स है, ठीक है। इन सब जगहों में बच्चे अगर क्रैक करके निकल जाते हैं, मीन्स आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और बच्चे कोचिंग भी क्लासेस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो डिपेंड ऑन दैट द कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन में भी बिहार प्रोसीड कर आगे ग्रो अप कर रहा है। हेल्थ में बहुत सारे आप देखिए ना कि जितना ज्यादा अभी अस्पतालों में नियुक्ति हुई है, एएनएम जीएनएम से लेके या आपका जितने भी मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सबसे बड़ी बात कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको ड्रेसर का भी बहाली हुई है, लगातार बहाली, एक्सरे टेक्नीशियन, लगातार तो जो यहाँ की जो सरकार है जो कर रही है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आगे बढ़ रही है वो। हाँ, बिहार में ये चीज तो हम बोलेंगे। हमारे मंगल पांडे जी हैं, उनका काम काफी ही अच्छा है, ये देखने को मिल रहा है धरातल पे बिहार के। और बिहार में लगातार, अब रही बात शिक्षा की, आप खुद शिक्षक हैं, तो क्या परिवर्तन करना चाहिए और कुछ खास होगा? देखिए क्या है कि हेल्थ में देखा जाए तो मतलब कि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, हर पैरामीटर में हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलने वाले करते नहीं है जी, और नहीं बोलने वाले ज्यादा करते रहते हैं। हाँ, तो हमारे जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्री मंगल पांडे जी, डेफिनेटली उनका आप कहीं भी बयान, ऐसा कोई कमेंट किसी भी पार्टी से या किसी व्यक्ति में नहीं सुनिएगा, क्योंकि जो काम करता है, ठीक है, वो सीधे उसको जनता देखती है। बिल्कुल। और काम करने वालों के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, काम करने वालों के लिए फीलिंग चाहिए, और ये जनता तय करती है कि हाँ यहाँ पे ये डेवलपमेंट काम हुआ है, यहाँ पे ये वर्क हुआ है। तो कहने से नहीं,
दैट्स आप इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, तो वो दैट्स हेल्थ में है। और आप देखिए यहाँ पे एजुकेशन में भी देखिए जी, एजुकेशन डेफिनेटली इतने शिक्षकों की बहाली हुई है, रोजगार का तो साधन बहुत ज्यादा, लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है। जी, जी। और बहुत सारे ट्रांसफर का प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफर हुआ है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। सर बिहार में और क्या खास होगा, तो बिहार के लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। क्या ऐसा कुछ जो भी सरकार आए, देखिए, क्या करना चाहिए कि बिहार के लिए बिहार के लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ ऐसा इंडस्ट्री सेटअप होना चाहिए जी, कम से कम मिनिमम ऐसा कुछ 5 इंडस्ट्री होना चाहिए, ताकि कम से कम जो बिहार में जो मजदूर है जो बाहर काम कर रहे हैं उसका कम से कम हो जाए। अब बाकी और पैरामीटर में मुझे नहीं लगता है कि बिहार डेवलप नहीं किया है। सिर्फ इंडस्ट्री हमें जहां तक जो जानकारी है, अगर हर जिले में कम से कम 2 से 4 अगर बड़ी फैक्ट्रियां बैठ जाती है तो जो रोजगार का जो समस्या है पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हर जिले में बहुत ही डिफिकल्ट है कहना, जी। लेकिन उसके लिए लैंड भी चाहिए जी, उसके लिए आपका मेरे ख्याल से आप कम से कम प्रेजेंट पे 5 ऐसे इंडस्ट्री लगाइए बिहार जी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, और एक बीच में लगाइए। चारों हो गया, नॉर्थ में एक, ईस्ट में एक, वेस्ट में, साउथ में, ये 4 हो गया, एक आप मिडिल में लगाइए। ये 5 जगह आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। आप चारों जगह, 5 जगह के लोग उसमें जाके ऑलरेडी वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप करना। ये तो अच्छी बात है सर। हम लोग विधानसभा, बिहार के विधानसभा पर चर्चा की और बिहार के ऊपर चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी बात